नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट पोर्शन। डायरेक्शन टेस्ट में अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसआई हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो वनडे हो या चाहे जो भी हो, ओलंपियाड में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन भी होता है। बहरहाल जो भी अभी तक पढ़ाया गया है सारे इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि हमने काफी ज्यादा आर&डी करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को डिस्कशन किया जाता है। और अभी कोशिश किया जा रहा है कि आपको ऐप के माध्यम से सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, चाहे वो पीडीएफ हो या जो भी नोट्स हो, वो सारे आपको वहां से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बहरहाल तो आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, हम सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, on simple concept can change your view for the point of examination। तो देखिए, अगर डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में पहला कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए, ये इमेज आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ये इमेज आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा बनाने की, क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों का कंप्लेंट था कि सर आप काफी धीरा और छोटा लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। देखिए, ये हमने बनाया है, ये हमारा है नॉर्थ। अगर आपको ग्लोब, मैं अभी ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, वो नेशनल ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, अपना ज्योग्राफिकल पोजीशन भी बताऊंगा, और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी तरफ चलूंगा मैं। तो अगर आपको पता होगा कि आपका जो इंडिया का मैप है ना, वो JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी, इधर पाकिस्तान वाला टच लाहौर पंजाब की तरफ, और ये आपका पोर्शन आ जाता है मेघालय, त्रिपुरा, ये उस तरफ के हैं, मतलब सुंदरबन के ऊपर वाले पोर्शन जो भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोजीशन है, ये हमारा है साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट। ये आपके दिमाग में पहला अगर क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट से पूछा जाता है तो आपके मन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर आपको बोल दे इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये होगा आपका। अगर बोल दे ईस्ट और साउथ तो ये होगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी। कोई दिक्कत? अगर बोल दे आपको वेस्ट और साउथ के बीच में, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। और अगर बोल दे कि इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने चीजों को एज सिंपल एज पॉसिबल करने की कोशिश की है। बहुत टिपिकल वर्ड्स यूज करने का या बहुत कुछ यूज करने का, हाँ मानता हूँ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ना, वो एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत बड़ा प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उसके लिए अगर आप सोचे कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, क्योंकि अगर आप ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं ना, तो आपको बड़े सिंपल वर्ड्स का चूज करना होता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ब्यूरोक्रेट से घिरे नहीं होंगे, है ना। आपको फेस करना है लोगों के प्रॉब्लम्स को भी और ब्यूरोक्रेट्स को भी। तो आपको ऐसा लैंग्वेज चूज करना होगा, उसका इंप्लीमेंट करना होगा अपने डेली लाइफ में, जो कि सिंपलर हो, और उसको आपको कोशिश भी करना होगा कि मेक इट सिंपल एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कोशिश की है ये इमेज ड्रॉ करने की, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं डायरेक्शन टेस्ट के, तो बस इसी पे डिपेंडेंट है। अब थोड़े से इस पे कॉन्सेप्ट और हैं, वो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई बोल देता है कि द बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, एक बार हम यहाँ पे घड़ी का निशान बना लेते हैं। यहाँ पे हमने घड़ी बना ली। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इस तरीके से घड़ी घूमती है ना, इस तरीके से घड़ी घूमती है। तो अगर आपको बोल दे एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके का, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, चाहे वो एंटी क्लॉक बोल दे या बोल दे बाई तरफ,
दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको बोल दे बाई तरफ घूमना है तो भी, और अगर आपको बोल दे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो भी इसका सेंस यही निकल के आता है। अगर आपको बोल दे क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको बोल दे क्लॉकवाइज घूम रहा है या दाई तरफ घूम रहा है, देखिए क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके का घूमेगा, इस तरीके का मतलब आप इस तरफ घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घूमेगा मतलब आप इस तरफ घूमेंगे। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज स्टैंड फॉर बाई तरफ अगर घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और दाई तरफ घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचता है वो ये है कि अगर बोल दे कि आप किसी डायरेक्शन से 90 डिग्री मूव करते हैं तो जरा समझिएगा, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं या उत्तर दिशा में जा रहे हैं, वहां से 90 डिग्री मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स योर राइट। अगर उसने बोल दिया 90 डिग्री अपने दाहिने तरफ, क्लॉकवाइज, समझिएगा क्लॉकवाइज या दाहिने तरफ, तो आप इस दिशा में जा रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 ये टोटल 360 होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो 90 डिग्री कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो आप अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज या दाहिने तरफ घूमे तो किस डायरेक्शन में आप आ गए, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन में। अगर वही बोल देता कि 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप आ गए होते वेस्ट डायरेक्शन में। अगर बोल देता 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप आ गए होते इस पे। देखिए ये 45, ये 90 है टोटल, यहां से निकला तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ। तब तो दोनों को मिला के मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, वो पोर्शन हमने भी पढ़ा दिया है, फिर से अभी रिवीजन करवाऊंगा तो फिर वहां पे थोड़ा सा इसको कवर अप कर लूंगा। बहरहाल देख लीजिए 45 ये है, तो अगर बोल दे 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होगा, 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये 45 होगा, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कराया जाए या ना कराया जाए मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और न्यूमेरिकल पे कमांड तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको याद होगा, अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट्स होंगे या पढ़ के निकले होंगे तो आपको याद होगा कि हमको डेरिवेशंस कराए जाते थे, क्वेश्चंस के डेरिवेशंस कराए जाते थे, फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस कराए जाते थे, चाहे वो जो भी फॉर्मूला हो उसका डेरिवेशन कराया जाता था कि इसका ओरिजिन क्यों है। वो उस समय बच्चों को नहीं समझ में आता कि यार ये क्यों करा रहे हैं, इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, हमने एलिवेशन उसमें पढ़ा, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े, उसका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं मिला। लेकिन जरा सा आप समझ के देखो, अगर उस डेरिवेशन को, जो डेरिवेशन आपको उस टाइम पे कराया गया था, उस डेरिवेशन को अगर उसी का न्यूमेरिकल पोर्शन आपको दे दिया जाए और डेरिवेशन आपका क्लियर है, तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं ना तो भी आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी तो अपनी है। आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा और वैसे भी आपके पास ढेर सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। बहरहाल ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग दो चार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मोटी मोटा दो चार क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके बाद आप अपना तैयारी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रोजेक्टेड होगा, प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले हम ये ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। अब जरा समझिएगा, प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है, इस डायरेक्शन में है, समझिएगा। यह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। तो ये होगा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो 90 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब अब उसका पोजीशन क्या है या उसका फेस कहाँ है, इन द वेस्ट डायरेक्शन, इन द वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा की ओर। अभी उत्तर चल रही थी 90 डिग्री, उसने मूव किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हो गई वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद देखिएगा, और तब यह घड़ी की दिशा में 315 डिग्री घूमती है, 315 डिग्री घूमती है। तो यहाँ है, यहाँ से घड़ी की दिशा में हमें 315 डिग्री घुमाना है, तो जरा घुमा दीजिए, क्या करना है। ये हुआ आपका 90, ये हुआ आपका 180, ये हुआ आपका 270, है ना। देखिए 90 90 90 और प्लस 45, है ना, ये होगा 270 और यहां से 45 आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 315 ये होगा। तो अब ये पूछ रहा है
कि बताइए उसका चेहरा किस दिशा में था, तो आप बता दीजिए उसका चेहरा किस दिशा में था। तो ये कौन सा दिशा होगा, ये होगा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट हो तो बताइए। देखिए सिंपल सा है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका वो चल रही थी, उसके बाद 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसने मूव किया तो वो आ गई वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके बाद वहां से इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में उसने 315 डिग्री मूव किया। तो ये 300 डिग्री 315 90 90 90 और 45 जोड़ के देख लीजिए, ये आप अगर ऐड करेंगे तो आएगा 315। तो 315 टोटल होता है 360, आप चाहें तो 360 माइनस 315 कर लेंगे तो ये आएगा आपका 45। इस 45 को यहीं से मूव कराएंगे तो ये भी वही आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा पूरा करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो ये होगा आपका 315, यहाँ पे निकालेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा आपका साउथ वेस्ट, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है मुकेश दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहला काम आपका, यू हैव टू मेक द स्टैटिक्स। ये आपने बनाया ग्राफ, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। अब क्वेश्चन पढ़िए, मुकेश दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब इन द साउथ डायरेक्शन, यह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा घड़ी की दिशा, ये होगी घड़ी की उल्टी दिशा। तो कह रहा है यह घड़ी की विपरीत दिशा में 180, मतलब ये होगा उसका 90, और ये फिर 90, तो टोटल 180। अभी इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ में, अभी ये पहुंचा है नॉर्थ में घूमता है, और फिर उसी दिशा में 45 और घूमता है, मतलब 45 आया, इसका मतलब अभी किस डायरेक्शन पहुंचा है, नॉर्थ वेस्ट में। समझिएगा क्वेश्चन को, घूमता है। तत्पश्चात यहां से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो ये तो इस समय पोजीशन इसकी ये है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, मतलब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, क्योंकि ये 45 ये 45, अभी इसकी पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट। अब आगे पढ़ते हैं, तथा फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो ये हुआ 45, इसका मतलब प्रेजेंट में उसका पोजीशन क्या है, फिलहाल तो ईस्ट है, घूमता है। तो मुकेश का मुंह किस दिशा में, तो आप बताइए मुकेश का मुंह किस दिशा में है, मुकेश का मुंह इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये हुआ आंसर। अगर आपका ये ग्राफ क्लियर है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए ग्राफ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछो, आपको चैलेंज करना होगा एग्जामिनर को कि भाई तू कहीं से भी क्वेश्चन दे ले, मुझे करना ही है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है दीपक उत्तर की ओर जा रहा है। तो सबसे पहला काम मेक द ग्राफ, ये आपने बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दीपक उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब मेरा भाई किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाहिने या फिर घड़ी की दिशा में, तो उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो अब किधर आ गया, वो आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, देखिएगा दाएं, और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब उसके बाद फिर से किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, देखिए, और फिर कहाँ मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो उसके बाद ये कहाँ आ गया, उसका करंट पोजीशन है साउथ का। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, और फिर बाएं मुड़ता है, तो अभी यहाँ था, फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं का मतलब इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर बाएं मुड़े, बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा, तो देखिए फिर उसकी पोजीशन क्या हो गई इसकी। अभी आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक अब किस दिशा में जा रहा है, तो अभी किस दिशा में जा रहा है आप बताइए, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मतलब ये पूर्व की ओर जा रहा है। सिंपल आंसर, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। समझिएगा बात को ध्यान से, समझिएगा बात को ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्वाति के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। हाँ? स्वाति की घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं, स्वाति का घर आप मान लीजिए, ये है भैया हमारे स्वाति जी का घर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है स्वाति का घर। तो क्वेश्चन कह रहा है
स्वाति की घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं, मतलब घर से निकली तो दाएं, है ना, उसके बाद फिर दाएं, समझिएगा बात को, 2 बार दाएं, तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। 2 बार दाएं और स्कूल पहुंचने से पहले वो बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए स्वाति के घर के सामने बस किस दिशा में थी? तो देखिए ये डायरेक्शन का, ये है आपका स्कूल, ये है आपका स्कूल, और ये किस डायरेक्शन में था? ये आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये था आपके उत्तर दिशा में, ये था आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये था आपका नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब इसको नॉर्थ डायरेक्शन पुट करना है, मतलब इस पूरे इमेज को इस तरीके से अगर आप घुमा देंगे, इस पूरे इमेज को इस तरीके से घुमा देंगे, इधर से घुमा के देख लीजिए, इधर आपको नॉर्थ बनाना है ना, इधर आपको नॉर्थ, सॉरी, इधर आपको नॉर्थ बनाना है। ये ग्राफ सेम बना लीजिए, यही ग्राफ रहेगा, इधर नॉर्थ बनाना है। अगर ये नॉर्थ होता है तो ये होगा ईस्ट, ये होगा साउथ, ये होगा वेस्ट, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब ये हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में इसका स्कूल था। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि तो बताइए स्वाति के घर के सामने बस किस दिशा में थी? तो स्वाति का घर किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। तो अब उसके सामने घर, ये घर है ना, तो अब इसमें बस किस दिशा में थी? तो यहीं पे थी ना, तो किस डायरेक्शन में होगी? इन द वेस्ट डायरेक्शन, कोई दिक्कत? समझिएगा बात को फिर से, ये स्कूल पहुंची, ये नॉर्थ है, मैंने इस इमेज को सीधे रोटेट कर दिया, कुछ नहीं टेंशन पालना। एक तरीका ये था कि इसको इस तरीके से घुमा के इस पे फिट करते, लेकिन काय को लफड़ा ले, सीधे से दूसरा इमेज बनाते हैं। तो अब ये सीधा सीधा फिट होता है, ये है स्कूल, यहाँ हो गया स्कूल, ये है घर, यहाँ हो गया घर। अब बोल रहा है कि स्कूल मतलब स्वाति के घर से बस किस दिशा में खड़ी थी? तो स्वाति का घर ये है, तो बस इस दिशा में गई ना, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। तो उस समय घर के सामने स्कूल की बस जो थी वो किस डायरेक्शन में खड़ी थी? इन द वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ उसने मुंह करके, मतलब बस का जो ड्राइवर था, बस किस दिशा में जा रही थी? वो पश्चिम दिशा में जा रही थी, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा डायरेक्शन टेस्ट का पोर्शन, रीजनिंग का, सीसैट यूपीएससी का। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके जो कमेंट्स होंगे वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है, हम उस पर डे बाय डे एफर्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।